मित्रों, दोस्त, आज हम एक विशेषता रूप से बताता हूँ कि जिस प्रकार से आज कलयुग की परिभाषा को समझिए और कलयुग का परिभाषा क्या है, जो हम आज भगवान के प्रति सभी भक्त श्रोते गण, माताओं, मित्रों, प्यारे सी भाई, सभी भक्त सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी मित्रों को आज हम कलयुग का कुछ वर्णन करते हैं। इस कलयुग का वर्णन को ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों, तो समझ में आ जाएगा कि कलयुग सच में क्या है, कलयुग सच में क्या प्रेरणा है, कलयुग में क्या हमको करना चाहिए, किस भेद भावनाओं से देखना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा कलयुग का महत्व। तो ध्यान पूर्वक सनातन धर्म मित्रों, प्यारी सी भाइयों और भक्ति का शुभ और भक्ति का प्रतीत कलयुग का मार्गदर्शन जो हम बता रहे हैं। एक समय की बात थी जो कल्या रूप का स्वरूप हुई थी। जो कल्या स्वरूप ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुखों से बोले कि नए प्रकार के कलयुग में कष्टों की सामना प्राप्त होगी, पृथ्वी सूखा पड़ेगा, मनुष्य कलट कलट के प्राण तोड़ेंगे, वायु ठप हो जाएंगी, नए प्रकार के छत पर ठनके प्राप्त गिरेंगी, मनुष्य चलते हुए मृत्यु के मुंहों में जाएंगे। इस सब प्रकार से भगवान ने व्याख्या किए कल्या को, जो कल्या अवतार। उस प्रेरणा से कल्या अवतार ने अपने मुखों से बोले श्री कृष्ण भगवान जी को कि हे प्रभु, एक चीज मेरा बताइए कि मेरा धर्म क्या है और किस धर्म से हम कलयुग अवतार लेंगे, और जो मनुष्य मेरे भक्तों और मेरे निष्ठा को प्राप्त करेगा, मेरे ज्ञानों को सर्वभूतम और लोगों को बताएगा और लोगों को सुनाएंगे, उसके लिए क्या धर्म हम अपनावें, प्रभु हमको इस चीज को बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से बोल, श्री कृष्ण जी कहे कि जो भक्त आपको प्राप्त करेंगे वो जन्म वहां लेंगे जहां उनका भक्ति, हरि कीर्तन, सनातन धर्म से, और जिस घर में शांति वातावरण हो, जहां पूजा पाठ उनकी संस्कार में लिखा हुआ हो, उनकी माता पिता पूजा पाठ, उनके पुरजनों ने पूजा पाठ करते हुए, भगवान को प्राप्ति करते हुए, स्मरण करते हुए, सारी तत्वों को जानते हुए जो करेगा वो कलयुग में बड़े घर में और सत्संग घर में वो जन्म बालक लेगा, पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों इस मार्ग पर जन्म उसको दीजिएगा। कल्या को बताएं भगवान श्री कृष्ण जी। तो मनुष्य तन की कलयुग की महानता यह है कि जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कलयुग में है कि आप भगवान नारायण को स्वयं खाली पहचान लेंगे तो आपका मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये कलयुग की मार्गदर्शन श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कल्या को बताए थे, कल्या रूपी को बताए थे। तो आज भी देखने के लिए मिल रहा है मित्रों कि कोई बड़े घर में जन्म ले रहे हैं
तो बड़े घर में भी जन्म लेकर वहाँ चंडाल का रूप धारण है, कोई वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, तो वो चंडाल घर में जन्म लिया। राजा होने से क्या, और जिस घर में शांति वातावरण, भक्ति प्राप्ति, संत ग्रहण, हरि कीर्तन, हरि भजन, जहाँ भगवान की प्राप्ति छाया रूपी है, उस घर में उस मनुष्य का जन्म होगा कि जहाँ उसको भक्ति करने में कोई बाधा विद्युत ना हो, कोई बाधा संकट ना प्राप्त हो, क्योंकि उस रूप में वो बालक ढल जाएगा, और क्योंकि भगवान को फिर समझना प्रारंभ कर देगा और भगवान का ही गुणों का स्मरण कर देगा। आज के भी युग में देख लीजिए मनुष्य तन, चाहे पहले के युग में भी देख लीजिए कि ऋषि महर्षि जी को बालक होते थे, वो वेदों से, छोटे को में वेद उनको पढ़ाया जाता था। सनातन धर्म से वेदों का, चारों वेदों का उनको कंठस्थ याद हो जाती थी, यह हो जाता था, पुत्री हो या पुत्र हो। इस प्रकार से जिसने भगवान की कलयुग में प्राप्त की इच्छा जागरूकता की है, उनकी परिभाषा को, कल्या को श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुखों से प्रकट होकर बताए कि कलयुग का यह एक मार्गदर्शन है। अगर ये कलयुग का मार्गदर्शन जो मनुष्य नहीं प्राप्त करते हैं, उनकी नए प्रकार से जीवन में दुखों का शैली प्राप्त होंगे और बोलने का ज्ञान नहीं रहेगा, हर प्रकार से चलने की लूल्हे लंगड़े काया, आंधर, माइंड से पागल, डिस्टर्ब, अचानक सी प्राप्ति हो जाना, इस प्रकार से कलयुग में हर मनुष्य का नेचरल पल पल बदलेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने कल्या को बताए। कल्या जो इस प्रश्न को सुनकर फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरे हार के संसार से मेरे शरण में आ जाते हैं और मेरा भिक्षा मांगते हैं मेरे से, उसके लिए क्या संवेदनाशीलता और क्या आशीर्वाद हम दे पाऊँ। कलयुग की मार्गदर्शन बता रहा हूँ मित्रों। तब भगवान श्री कृष्ण भगवान फिर कहते हैं कि जे आपको शरण में आपका चौखट पर आ जाए, उसको तुम सहारा कर देना और उसको कड़े से कड़े परीक्षा लेना। परीक्षा में पास होता है कि मनुष्य फेल होता है। जो पास हो जाएगा भक्ति में, सफलता प्राप्त हो जाएगा भक्ति में, उसको अपना मार्ग में रख लीजिएगा और पापों से, कलयुग से मुक्त कर दीजिएगा। इस संवेदनाशील श्री कृष्ण भगवान कलि अवतार जी को वचनों सुनाए। कलि अवतार जी सुनकर अंत धरण हो गए और श्री कृष्ण भगवान भी अंत धरण हो गए। इस प्रकार से कलयुग का अकल्या जी का महात्मा का वर्णन था। तो मित्रों, इस प्रकार से समझ गए होंगे कि कलयुग में हम किस प्रकार से संवेदनाशीलताओं को और भगवान की लीलाओं को स्मरण हम करें कि आगे चल के हम लोगों को संकट जीवन से कैसे मुक्ति प्राप्त होनी है। जब इस प्रकार से जब हम समझ जाएंगे तो जीवन में संघर्ष की और भगवान के प्रति हम लोग को श्रद्धा और संवेदनाशीलता प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए राधा राधा और कलि अवतार प्राप्त जल्द में होंगे। इस प्रकार से नामों का उच्चारण करिए और राधे राधे, हरे कृष्णा।